हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है, एक टीवी 5,500 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए टीवी खरीदा है कितना में, 5,500 में विक्रय मूल्य हो गया और 25% लाभ हुआ, मतलब उसका कितना परसेंट लाभ हुआ है, 25% लाभ हुआ है। तो विक्रय मूल्य याद करें, विक्रय मूल्य हम लोग को दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, क्रय मूल्य मेरा कितना है, 5,500। लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर कितना है, 5,500। 5,500 और उसका लाभ कितना हो रहा है, 25%। लिखेंगे लाभ बराबर 25%। देखिए हम लोग को क्रय मूल्य पता है, लाभ बराबर दिया हुआ है 25%। लाभ दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं लाभ बराबर क्या होता है। लिखेंगे लाभ बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ रहा, मतलब प्लस हो रहा, प्लस लाभ। सॉरी प्लस नहीं होगा, गुना होगा, बट्टा 100। हम लोगों को क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 5,500 गुना लाभ हमारा कितना दिया, 25%। 25% बट्टा नीचे कितना, 100। देखिए जो जो कट रहा है चलिए काट देते हैं। 2 0 नीचे 2 0 ऊपर कट गया, मेरा कितना बच गया, 55 गुना 25। इसको गुना कर देते, चलिए 55 को 25 से गुना करेंगे। 5 में 25 के 5 अपने 2 बच गया, 5 5 25 26 27। 27 लीजिए गुना 2 5 10 के 0 में 1 2 5 10 और 1 11 से जोड़ देते हैं, 5 7 2 1 3 1 1375 रुपया होगी, निकल गया हम लोग का। कितना मेरा लाभ निकला है, 1375 रुपये हम लोग का लाभ निकल गया। जब हम लोग लाभ निकल गया तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। मेरा क्रय मूल्य कितना आया है, सॉरी दिया हुआ है 5,500, लेकिन 5,500 प्लस लाभ कितना हुआ, 1375। तो यहाँ पे लिख दें 1375। अब चलिए दोनों को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। 0 और 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 5। 0 और 7 जोड़ेंगे तो 7। 5 और 3 8, 5 और 1 6। मेरा फाइनली कितना आ गया आंसर, 6,875 रुपया विक्रय मूल्य हम लोग को फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक साइकिल को 2500 में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए एक साइकिल है, 2500 रुपया में क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेचने में कितना हानि हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। तो साइकिल कितने रुपए में खरीदी गई थी, तो कितना रुपया में खरीदा गया है, उस साइकिल का दाम पता है, क्रय मूल्य पता है, नहीं पता है। तो चलिए नहीं पता है तो हम लोग क्या मान सकते हैं, एक्स मान के बनाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे क्रय मूल्य दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर कितना है, 2500 रुपया। और उसका हानि कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, 20%। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 20%। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, सॉरी विक्रय मूल्य तो दिया हुआ है, हानि भी दिया हुआ है, लेकिन क्रय मूल्य दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसको एक्स मान लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर एक्स रुपया हो गया। तो मान लीजिए हम लोग हानि प्रतिशत दिया हुआ है
तो हानि प्रतिशत दिया है तो हानि का फॉर्मूला बैठा देते हैं, सोल्व हो जाएगा। लिखेंगे हानि बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, एक्स गुना कितना है 20%, 20/% मतलब 100, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर कट गया तो बच गया कितना मेरा 2 का 2, 2 पच्चे 10, तो मेरा कितना बच गया, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो 1/5 का 5, मेरा हानि कितना हो गया 1/5। मान लीजिए 1/5 हो गया तो विक्रय मूल्य बराबर निकाल सकते हैं अब हम लोग। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या आता है, इसका हानि हुआ तो हानि विक्रय मूल्य का हानि वाला माइनस में लिखेंगे, लिखेंगे क्रय मूल्य, सॉरी हानि हुआ तो विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य हम लोग को कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य हम लोग का तो नहीं दिया हुआ था, निकाले कितना निकाले हैं x माने थे, क्रय मूल्य में कितना माने थे x, तो लिखेंगे x माइनस हानि कितना दिया हुआ है, हानि दिया हुआ था, हानि निकाले हैं तो x/5, तो लिखेंगे x/5। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं और विक्रय मूल्य हम लोग को कितना दिया हुआ था 2500, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2500 रुपया विक्रय मूल्य। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो अपने से एक मान लेते हैं, 2500 का लिखेंगे 2500, 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 5, 1 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 5, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5x माइनस 5 को 5 से गुना करेंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो x। नेक्स्ट इसे सोल्व करेंगे, 2500 का लिखेंगे 2500, 5x में 1x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बट्टा 5 का 5। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको x को कॉमन निकाल देते हैं, x बराबर 2500, इसको पलट देंगे इधर तो उल्टा कर देंगे 2500 4/5 या फिर 5/4 कर देते हैं, चलिए यहाँ पे 4 कर देंगे, 4/5 उलट देंगे। अब चलिए जो वाला कट रहा है उसको चलिए काटते हैं, 4 का टेबल में कटेगा, 4 का टेबल में 4 छक 24 बच गया, कट जाएगा, 4 का 4, 4 छक 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पच्चे 20, कितना होगा 625, तो लिखेंगे 625 गुना 5, तो देखिए 625 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा, 5 बजे 25 का 5, हाथ में 2 बच गया, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, हाथ में 1 बच गया, 5 छक 30 और 1 31, तो मेरा कितना फाइनली आंसर आ गया 3125 रुपया मेरा विक्रय मूल्य आ गया। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर आ गया। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रेडियो 540 रुपया में खरीदी गई, क्रय मूल्य कितना है 540 रुपया तथा 15% लाभ पर बेची गई। 15% क्या में बेची गई है, लाभ में बेची गई है। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी विक्रय मूल्य हम लोग को ज्ञात करने बोला है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग लिखेंगे पहले हल, लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर मूल्य बराबर 540 रुपया। अब लाभ कितना हुआ है 15%, लिखेंगे लाभ बराबर 15%। लाभ बराबर कितना है 15%। जब लाभ बराबर दिया हुआ है तो लाभ का फॉर्मूला, लाभ बराबर निकालेंगे, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100। चलिए इसको पलट देते हैं हम लोग, ऐसे नहीं लिखेंगे, लाभ बराबर निकालेंगे, लाभ बराबर कितना है 540 गुना कितना दिया है 15, नीचे कितना लिखेंगे परसेंट मतलब 100, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर कट गया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और कटेगा 2 का 2,
2 दूनी 4, 1 बचे 2 सत्ते 14। अब देखिए गुना करते 27 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 सत्ते 21 का 1, उसमें 2 बचे 3 दूनी 6, 6 2 और 2 8, कितना आ गया 81 रुपया मेरा क्या निकला, लाभ निकला। तो लाभ हम लोग को पता चल गया 81 रुपया है। तो हम लोग विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य मेरा कितना दिया है 540 रुपया, और मेरा लाभ कितना हुआ है 81 रुपया। तो चलिए दोनों को जोड़ देते, निकल जाएगा विक्रय मूल्य 500, एक और जोड़ेंगे तो 1, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 बच गया, 5 और 1 6, 621 रुपये मेरा क्या है विक्रय मूल्य। फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए 6वां में क्वेश्चन दिया हुआ है 15% के लाभ पर एक वस्तु 150 रुपया पर बेचा गया तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हम लोग को यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। तो चलिए क्रय मूल्य का फॉर्मूला बैठाते हैं। लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। मेरा विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100, विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है 150। तो चलिए लिख देते 150 गुना 100 बट्टा 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना दिया है 15%। तो यहाँ पे लिखेंगे 15। नेक्स्ट स्टेप सोल्व करेंगे। 150 को 100 से गुना करेंगे कितना होगा 150, और 2 जीरो तो 2 जीरो बैठा देंगे बट्टा 100 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 115। 115 हो जाएगा। अब चलिए इसको भागा देंगे, कटेगा तो काट देंगे। 115 को चलिए रफ में यूज करते हैं। 115 को 15,000 से भागा देंगे कितना होगा, एक बार में करेंगे तो 115, 10 में 5 गया तो 5, 5 4 में 1 गया तो 3 कट गया। तो अब 1 जीरो उतारेंगे फिर से। 115 को कितना से गुना करेंगे तो 350 होगा। मान लीजिए 3 बार गुना करते हैं तो 345, 10 में 5 गया तो 5, 4 4 कट गया। तो अब बच गया कितना 0। तो चलिए 0 को उतार देंगे। तो 0 को उतारने से पहले हम लोग 0 उतार दिए तो यहाँ पे 0, दशमलव बैठा के यहाँ पे 0। 115 के टेबल में 500 आता है, नहीं आता है। उससे कम कितना और आता है 5 बार में हो जाएगा इतना। तो 4 बार में होगा 460, 4 बार में कितना होगा 460। 0 10 में 6 गया 4 कट गया। अब यहाँ फिर 400 होगा। 115 को कितना बार में करेंगे 3 बार में करेंगे तो 345, 3 बार में 345। तो चलिए हम लोग इतना ही लिखते हैं। लिखेंगे 130.43। फाइनली आंसर हम लोगों का आ गया विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य का। आप लोगों का आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें, कि ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आप लोग तक पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।